बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच मरागश कानून बिजाना शुमारा वशत कना। आज हम बात करेंगे कि ग्वादर की तरक्की। बलूचिस्तान सब जानते हैं कि एक अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल किया है। बलूचिस्तान में मादनियात हो, पहाड़ हो, मैदान हो, कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ मौजूद नहीं है। मतलब कि बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की है, लेकिन अफसोस के हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो बलूचिस्तान पे उस तरह तवज्जो नहीं दे रही जिस तरह के देनी चाहिए थी। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बलूचिस्तान के शहर गवादर की, क्योंकि गवादर के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि वो एक मेगा सिटी बनने जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। अल्लाह पाक ने वहाँ पे कुदरती पोर्ट दिया हुआ है जो कि अगर बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मईशत को बेहतर करने के लिए बड़ा कारामद साबित होगा। लेकिन क्या हुकूमत बलूचिस्तान की तवज्जो उस तरफ है? जिस तरह के हम देख रहे हैं कि ग्वादर आज तरक्की कर रहा है, क्या ये तरक्की मुल्क के लिए क्या कैसी साबित होगी और इसके साथ साथ स्पेशली बलूचिस्तान को इस तरक्की से क्या फ़ायदे मिलेंगे? क्या ग्वादर की तरक्की के साथ बलूचिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है? क्या ग्वादर की तरक्की के साथ पूरे पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है? अगर फ्यूचर में ग्वादर तरक्की करता है, वहाँ पे लोगों के लिए क्या क्या मौके उनको दिए जाएंगे, रोज़गार के मौके दिए जाएंगे, इसके असरात पूरे मुल्क पर क्या होंगे? अगर मईशत बेहतर होती है तो क्या ग्वादर की तरक्की जो है वो पूरे मुल्क की मईशत को बेहतर करने में अपना क्या रोल प्ले करेगी? इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आया हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ग्वादर के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है, जिस तरह के वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, क्या उनको उस तरह की सहूलियत दी जा रही है या सिर्फ और सिर्फ मेगा सिटी का नाम ही दिया जा रहा है कि सिर्फ फ्यूचर में ये एक मेगा सिटी बनने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सईद सरबाजी साहब। उनसे पूछते हैं इन तमाम मौज़ूआत पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि ग्वादर की तरक्की, क्योंकि ग्वादर की तरक्की के साथ क्या बलूचिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है और अगर बलूचिस्तान की तरक्की होती है तो क्या मुल्क की मईशत किस हद तक बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अहम और मैं समझता हूं कि इस अहम मौजू पे आपने जो प्रोग्राम किया, मैं वश को इसमें अप्रिशिएट करता हूं कि वश ने देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, रीजनल जो इम्पोर्टेंस है ग्वादर की, जी। जब से ईरान पाकिस्तान, ईरान यूएस और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में हुआ है, उसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको पहली मर्तबा पता चला है कि ग्वादर की जो वैल्यू स्ट्रेटेजिक है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और ग्वादर सिर्फ 400 किलोमीटर होर्मुज से दूर है और ये बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के दहाने पे है। यानी आप समझे कि वहां से ऑयल का जो ट्रेड है और जो दूसरे कार्गोज हैं वो सारी जो गुजर गए हैं वो ग्वादर से होती हुई जाती है, अरेबियन ओशन तक जाती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर ग्वादर को देखिए, इस वक्त जो ग्वादर के साथ मसाइल है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उसके जो पोर्ट है उसको पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं जैसे कराची है या दूसरे इलाकों तक उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मैं समझता हूँ अगर ये चीजें हो जाए तो न सिर्फ ग्वादर बल्कि पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफीद होगा। और ये जो हमें जरूरत नहीं होगी कि हम दूसरों के जो है जरिए या करें, तो ग्वादर एक ऑलरेडी कुदरत ने उसको एक डीप सी पोर्ट बनाया हुआ है। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि कराची भी जो है वो शैलो पोर्ट है और ग्वादर कुदरती एक डीप सी पोर्ट है। तो जब तक ग्वादर को इस तरह जो डेवलपमेंट ग्वादर की नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की भी तरक्की उससे जो है मशरूत है। जी सर, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिस तरह ये भी एक कुदरती बना हुआ स्टेट है, हाईवे है, इसी तरह हम देखें कि दुनिया में लोगों ने जो है वो आर्टिफिशियल भी हाईवेज बनाए हुए हैं और अपनी तरक्की को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमारे पास ये कुदरती जो है एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी मौजूद है और ग्वादर पोर्ट भी एक कुदरती मौजूद है, तो इसके लिए हुकूमत बलूचिस्तान को क्या इकदाम करने होंगे ताकि इसकी तरक्की में वो रोल प्ले कर सके, ताकि मजीद ग्वादर की तरक्की को आगे लेके जा सके?
देखिए बलूचिस्तान हुकूमत को तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखिए, जहाँ स्टेबिलिटी होगी ना, जी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, कुदरती तौर पर वहां पर सारी चीजें सही हो जाती हैं। बिल्कुल तो फर्स्ट जो बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं इस वक्त, जी उन इश्यूज को आपको जो है देखना पड़ेगा। देखें, बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही होगा, कि जी वहां पर जो एक बहुत बड़ा मसला मिसिंग पर्सन्स का है, जी इसको रिजॉल्व होना चाहिए। और वहाँ के जो वसाइल है, रिसोर्सेज है, जी उन रिसोर्सेज पे पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल और वहां पर अभी आपको मैं एक मिसाल दूं ना, अभी आप कोयटा के अंदर, जी कोयटा शहर की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ जो सरकारी पेट्रोल पंप्स हैं जी वो सारे बंद हैं, बिल्कुल और वहाँ 500 रुपए पर लीटर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर जो पेट्रोल पंप थे वो ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, जी और अब ईरानी पेट्रोल जब बॉर्डर बंद हो गया तो वो जो पेट्रोल पंप जो थे उनका पोल भी खुल गया। तो ये अगर आप देखें, बॉर्डर ट्रेड को भी ओपन करें, वहां पर बॉर्डर ट्रेड ओपन होगा तो वहां के लोग खुशहाल होंगे। जी वहां आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन सही करना पड़ेगा, रोड्स सही बनाने पड़ेंगे, जी क्योंकि लोग देखें वहां पर अगर कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा तो लोग सामानों की तरसील भी नहीं होगी। जी इकोनॉमी तो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से। और बिल्कुल ये आप देखें, वहां पर ना रोड है ना हॉस्पिटल्स हैं। जी और कराची के सिविल हॉस्पिटल और जिन्ना हॉस्पिटल में जाके अगर आप जाके किसी रिपोर्टर को भेजे सर्वे करें, जी तो 90 वहां पर भी ज्यादातर लोग बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से अपना पैसा खर्च करके बेचारे कराची के हॉस्पिटलों में आते बिल्कुल हैं। एजुकेशन सेंटर्स तक नहीं है वहाँ। जी तो सर यहाँ और पे जी हम देख रहे हैं कि चाइना वहाँ पे ग्वादर में बड़ा तेजी से अपना काम कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि चाइना जो है अपना एक रोल प्ले कर रहा है ग्वादर को तरक्की देने में? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चाइनीज को भी सिक्योरिटी चाहिए, जी चाइनीज के भी मसाइल है, चाइनीज पे भी अटैक हो चुके हैं वहां पर। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर से उससे मुंसलिक है ना। चाइना जी ने तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया, वहां पे बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका फायदा क्या है? बिल्कुल वो भी तो आप देखें ना, जब तक आप इन सारी चीजों को सही नहीं करेंगे जी तो वहां पर जो है ये मसाइल तो रहेंगे। इन्वेस्टर कौन आएगा? बिल्कुल तो सर इसके लिए मतलब हुकूमत जो है वो अभी भी हम देखें कि लोग वहाँ पे ही कह रहे हैं कि अभी ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से भी बात हो रही है कि उसको भी ओपन किया जाएगा, वो भी मौजूद है, या मजीद जो तरक्याती काम है उनको भी जारी किया जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से मतलब हुकूमत लेके इनको चलेगी? क्या हम यही देखें कि पिछले पहले जो 77 साल से जिस तरह बलूचिस्तान का हाल था, क्या आज भी वही रहेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, जी लगी लपी लपटी बात कहनी नहीं चाहिए। इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ डंडे की जोर पे चलती है। जी वो कहती है कि इन सारे मसाइल का हल फौजी ऑपरेशन है या ऑपरेशन है, और वो पॉलिटिकल इसका कोई रेजोल्यूशन उनके पास नहीं है। जी जब तक आप पॉलिटिकल इसको रिजोल्व नहीं करेंगे, ये मसला सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन या दूसरे क्रैकडाउन से नहीं होगा, जी बिल्कुल क्योंकि जब तक आपको इसका सियासी हल ढूंढना पड़ेगा। और सियासी हल आपको सबसे पहले मिसिंग पर्सन्स हैं वहाँ पे इशू है, और दूसरे जो इश्यूज हैं वो फौरी तौर पर आपको बैठ के बात करनी चाहिए और उनको रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल तो सर ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो खुद मुख्तारी दी गई है, तो उस लिहाज से तो सूबे जो है अपने वसाइल को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो 18वीं तरमीम क्या उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? जी, 18वीं तरमीम में देखिए बहुत सी चीजें ऐसी जी आती हैं, जैसे कि पोर्ट्स है या रिसोर्सेज है, उनको जी भी तो फेडरल गवर्नमेंट देखती है ना। जी बिल्कुल सूबाई हुकूमत, हम देखते हैं कि अरबों रुपए के बजट है, लेकिन वो बजट कहाँ खर्च हो रहे हैं हमारी वो। अब आपकी बात बिल्कुल सही है जी कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत चले आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन सूबाई हुकूमत के बजट जो है वो किन किन इलाकों में खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये किसी को कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर, बलूचिस्तान में हमने देखा है सिर्फ कोयटा शहर में ही हम देखते हैं कि तरक्की दी जाती है, या थोड़ा बहुत अभी ग्वादर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में कहीं पे नहीं है। तो क्या अगर ग्वादर तरक्की करेगा तो इस तरह से रोजगार के मौके भी वहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, वहाँ पे जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार के मौके आएंगे? देखिए बेसिकली जो ग्वादर, चाइना ने जो सी पैक
जी शुरू किया था, उसका बुनियादी मकसद गेटवे ग्वादर था। जी बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि उसको पंजाब में ज्यादा सी पैक इस्तेमाल हुआ बनिस्बत ग्वादर या बलूचिस्तान के। जी जी और सारे प्रोजेक्ट्स जो थे हमने देखा कि वो पंजाब के मोटरवे हुआ या जो दूसरी चीजें हैं, रोड्स बने, जी या जो वहाँ का जो बस सिस्टम है, जो ट्रेन सिस्टम है, वो सारा डेवलप हुआ सी पैक पे। लेकिन हमने उससे फायदा नहीं उठाया बलूचिस्तान हुकूमत ने। जी बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए था कि वो सी पैक के प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान में ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में, और खासकर ग्वादर में जो इस वक्त आप देखें वहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है, जी वहाँ बिजली का बहुत बड़ा इशू है, हम डिपेंड करते हैं ईरान पे। तो जब तक वहाँ के बेसिक एम्यूनिटीज जो है बिल्कुल ग्वादर में आप लोगों को नहीं देंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो ग्वादर की तरक्की जो है उस वक्त तक मुल्क की तरक्की के साथ में मुंसलिक है। जी ग्वादर डेवलप होगा, ग्वादर के लोग डेवलप होंगे, तो जाहिर है पाकिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तान के दूसरे जो है इलाकों तक भी उसकी जो तरक्की के असरात हैं वो पहुंच जाएंगे। जी लेकिन अगर आप जब आप ग्वादर को बैकवर्ड रखेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा फिर मामला। जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे यही चीज़ें आ रही कि ग्वादर अब जो है वो तरक्की कर रहा है। वही बात आपकी आ जाती है कि जब बेसिक सहूलियात नहीं है, हालांकि वहाँ पे आबादी के लिहाज से भी हम देखें तो वहाँ पे आबादी भी इस हद तक ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आबादी है, तो इसको भी मेंटेन नहीं रखा गया। तो हम क्या समझें कि सिर्फ सी पैक या मेगा सिटी कहने से ही एक चीज़ की तरक्की होगी, या बेसिक फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, इन्होंने सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया था जी डेवलपमेंट के नाम पे। ग्वादर को सिर्फ जमीनें जो है आपने देखा फरोख्त हुई बहुत बड़ी तादाद में, बिल्कुल लेकिन वो जमीनें जब फरोख्त हुई उसके बाद उसकी कीमत आप जाके देखें, बुनियादी वजह वही है ना कि आप जब तक उसको जो नैरेटिव है बिल्कुल आपका जो वॉर इकोनॉमी का वो जो नैरेटिव है उसको खत्म होकर आपको डेवलपमेंट की तरफ लोगों के साथ डायलॉग करने पड़ेंगे। जी और डायलॉग के बगैर आप वहां पर बलूचिस्तान और ग्वादर का मसला किसी सूरत में भी हल नहीं होगा। और जो लोग समझते हैं कि बात नहीं होगी ये, और ये जो है हर बंदे को ये बात कहना, जब वहां पर वो जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, देखिए डॉक्टर मालिक की पार्टी तो एक पाकिस्तान के अंदर और आईन के अंदर काम कर रही थी, अख्तर महंगल की पार्टी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रही थी, लेकिन आपने इलेक्शन में देखा कि ग्वादर में जो लोग जीत के आए वो ग्वादर को गलियों तक भी नहीं जानते। जी वो जो जिस तरह से फॉर्म 47 के जरिए आपने वहाँ इलेक्शन कराया, उन नुमाइंदों को जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन के तहत जद्दोजहद कर रहे थे, उनको भी मौका नहीं मिला, बल्कि उनको भी वहाँ पे इलेक्शन पे हराया गया। तो जब तक आप ये सारी चीजें खत्म नहीं करेंगे, मुंसिफाना इलेक्शन बलूचिस्तान में नहीं होंगे, वहाँ के लोगों को सही हक के राय दही का वो नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह से जो लोग आएंगे वो इसी तरह के लोग आएंगे कि वो जो वॉर इकोनॉमी पे यकीन रखते हैं कि उनका सिर्फ मकसद एक है कि लड़ाई हो, लोगों को जो है वो एंटी स्टेट है, वो फिलहाल स्टेट है, फिलहाल गद्दार है, फिलहाल ये, तो ये सारी चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। हमें उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं, खासकर मैं आपको एक बात बताऊं ना कि जो जनरल इलेक्शन हुए वो मुस्तफाना तरीके से फेयर फ्री होने चाहिए। जी बिल्कुल। और जब तक वहाँ पे मदाखलत होगी और अपने लोग आप मुंतखब करेंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आना शुरू होंगे। जी अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर हम मादनियात की बात करें तो भी उससे जो है बलूचिस्तान माला माल है, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो उससे भी बलूचिस्तान माला माल है, सी पैक की बात करें, समंदर की बात करें, पोर्ट की बात करें, उससे भी माला माल है, लेकिन फिर भी उनको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि अगर यूज़ भी किया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है, तो क्या अगर इनको यूज़ किया जाए तो बलूचिस्तान की तरक्की के इम्कानात हैं? देखें, बलूचिस्तान में जिस तरह आपने कहा सोना है, पीतल है, तांबा है, गैस रहा है, और सुई गैस जो था वो उसने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप किया, और वहाँ खुद गैस नहीं है। सुई गैस ने पूरे पाकिस्तान बशमूल जो कराची है ना, कराची इतना बड़ा शहर है, तो जब ये सुई से गैस जब निकली थी तो इसमें सबसे पहले कराची के लोगों ने फायदा उठाया, कराची के इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया। लेकिन वहाँ का जो इवन कोयटा में भी जब ज़ियाउल हक का दौर आया वो सिर्फ कैंट के इलाके में गैस आई है।
तो देखिए, ये जब तक आप इन सारी चीजों को एक मुनसिफाना तरीके पे रिसोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पर लोगों को, आपको ये सारी, और देखिए ये कोई मजाक नहीं है कि सोना निकल रहा है तो इसको निकालने के लिए भी आपको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए और पैसा चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इस तरह से नहीं है कि आपने पावड़ा लिया या बेलचा लिया और आपने वहां से खोदा तो सोना निकलाया, और वो बहुत टेक्निकल जॉब है, उसके लिए तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर है कि आप, और दूसरी बात है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू है। अभी आप देखें, रिको दीक भी जो है कंसीडर कर रहा है, विड्रॉ हो रहा है, उसने कंपनियां वहां पे छोड़ के जा रही है। और अभी कल परसों भी उनका एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, वो सोच रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न हुकूमत से बात करने के लिए। तो ये जो है, ये सारी चीजें जब तक आपको हल करनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर को हल करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार सईद सरबाजी साहब, जिन्होंने ग्वादर के ऊपर बहुत अच्छा और तज्जिया किया और हमें बताया कि मेन इशू, चाहे वो सीपैक बने या ग्वादर को तरक्की देने की बात हो रही है या कि वहाँ पे मेगा सिटी बनने की बात हो रही है, या अल्लाह पाक ने उसको जो कुदरती पोर्ट बनाया, ये यूज़ उस टाइम पे किया जाएगा, ट्रेड्स के मामला उस वक्त कामयाबी की तरफ जाएंगे, मईशत उस वक्त तरक्की करेगी, बलूचिस्तान ग्वादर उस वक्त तरक्की करेगा जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल होगी। ये जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे। लेकिन अगर ग्वादर मजीद तरक्की करेगा तो क्या उससे बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान कितना तरक्की करेगा, इन तमाम मौजू पे मजीद बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक आज पश्चिमा वशत का नहीं, हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान में स्पेशली ग्वादर की तरक्की, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि ग्वादर तरक्की कर रहा है, सीपैक का मामला हो या वहाँ पे हम देखें कि मेगा सिटी बनाने का मामला हो या पोर्ट का मामला हो, इस तरह से मईशत को तरक्की देने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या हम ये समझें कि वाकई में अब ग्वादर की तरक्की बलूचिस्तान की ही तरक्की है? इस पर बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब बिलाल डार साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह ये जो इसराइल ईरान की जंग हुई, जंग के बाद मईशत बड़ी तबाह हुई, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ग्वादर के हवाले से कि क्या ग्वादर की जो मईशत है या ग्वादर की जो तरक्की है वो बलूचिस्तान की तरक्की है, वो पाकिस्तान की तरक्की है? आप इसको कैसे देख रहे हैं कि इसी ग्वादर की तरक्की किस हद तक ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स ग्वादर की तरक्की पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की है। इससे अगर ग्वादर अगर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उसको वहाँ पे हर तरह की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, सूरतें मिल जाती हैं, और दुनिया जो अभी ईरान जंग का जैसे आपने हवाला दिया है, इस जंग के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक के जहाज, बहरी जहाज यहाँ पे लंगर अंदाज हुए हैं ग्वादर के अंदर स्पेशली, और कराची पोर्ट के ऊपर भी। तो इससे अगर ये पोर्ट एक्टिवेट हो जाती है, जिसको रोकने के लिए उन्होंने जो दूसरे ममालिक हैं जिनके मफादात को नुकसान पहुंच रहा है ग्वादर के एक्टिवेट होने से, जिसमें खास तौर पर गल्फ में दुबई है, और दुबई को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है, परेशानी है कि अगर ये एक्टिवेट हो गई तो उनकी बंदरगाह के ऊपर कोई नहीं आएगा। तो ये मसाइल है, और शुरू से इस बंदरगाह को, इस एरिया को अनडेवलप रखने के लिए बैरूनी कुव्वतों ने इसीलिए साजिशें भी की कि ताकि ये डेवलप ना हो सके और उनका काम कारोबार इससे मुतासर ना हो सके। लेकिन जाहिर बात है, कब तक इस चीज को रोकेंगे, जब तक इतना तवील अरसा तो साजिशें कामयाब नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्वादर पूरी तरह से बन चुका है और वहाँ पोर्ट ऑपरेशनल है, नए जहाज आके लंगर अंदाज हो रहे हैं। और इस जंग के बाद अगर जो सूरत हाल दिखाई देती है कि अल्लाह करे ये जल्द एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट हो जाए, तो उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्री जो है जितनी भी, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जितने भी 8-9 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये तो बहुत अरसे से पाकिस्तान की मिन्नत कर रही हैं कि आप इस ग्वादर बंदरगाह को एक्टिवेट करें,
इसको कंप्लीट करें और हम यहाँ अपने पैसों से अपने टर्मिनल बनाने के लिए तैयार हैं। ताजिकिस्तान के एक एम्बेसडर थे, उनसे मेरी जाती तौर पर काफी बातचीत हुई इस इशू के ऊपर। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि मैं और मेरा मुल्क और उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो हम ग्वादर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो उनके पास समंदर नहीं है, लैंड लॉक कंट्रीज हैं और उनको समंदर हजारों किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उनका जो कॉस्ट भी बढ़ती है और उनके माल की, और दूसरा उनका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये सारी चीजें जब इधर से स्टार्ट हो जाएंगी, आप सोचें एक तरफ से गल्फ से ये बंदरगाह जरूरत होगी, दूसरी तरफ चाइना की ये जरूरत होगी, चाइना से माल आएगा, तीसरी तरफ से ये अफगानिस्तान या और सेंट्रल एशिया से आएगा और फिर यूरोप की तरफ भी माल यहाँ से जाएगा। तो ये चारों तरफ का एक हब बन जाएगा बिजनेस का, बंदरगाह का, तिजारत का। और ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अब वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसकी डेवलपमेंट से यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बेहद फायदे होंगे, उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे और उनके लिए डेवलपमेंट के मजीद दरवाजे खुलेंगे। जी अच्छा सर, इसमें हम देख रहे हैं कि चाइना काफ़ी अरसे से लगा हुआ है, इसी पोर्ट पे काम कर रहा है, सी पैक पे काम कर रहा है, मेगा सिटी बनाने के लिए कह रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है उस तरह की जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो जब तक नहीं होंगी, आप समझते हैं कि ग्वादर को या बलूचिस्तान को हम कह सकते हैं कि वो तरक्की करेगा? देखिए, जब तक मुकामी आबादी जी जो कि ग्वादर के चाहे थोड़ा दूर भी है, जब तक आप मुकामी आबादी को जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनकी तमाम मसाइल हल नहीं करेंगे, उनको पीने का साफ पानी, उनको तिजारत का ज़्यादा मौके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, और जब तक ये सारी चीजें आप लोकल्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक तो उस तरह के समराट नहीं मिल सकेंगे। तो जरूरत इसी चीज की है, इसलिए जब भी कई प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो वहाँ पे इसको खास मद्देनजर रखा जाता है कि वहाँ पे मुकामी आबादी के लिए क्या डेवलपमेंट करनी है, उनके तालीम के लिए क्या करना है, उनकी सेहत के लिए, रोजगार के लिए क्या करना है, हत्ता कि उनकी तफरी के लिए पार्क बनाने हैं, इस तरह के मंसूबे बनाने हैं, उनको भी तवज्जो दी जाती है। तो ये एक इंटरनेशनल रूल भी है और उसकी वजह से ये जो चीजें तय की गई इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह होती हैं, ये बड़ी स्टडी के बाद ये चीजें तय की गई। तो जब तक ग्वादर को पीने का साफ पानी नहीं मुहैया होगा, वहाँ बिजली का लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, वहाँ सीवरेज का बेहतरीन निजाम नहीं होगा, वहाँ के जो माहीगीर हैं वो जो उनकी सबसे बड़ी इस वक्त रोजगार है वो माहीगीर है वहाँ के, अगर उनकी वो चीजें उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, उनकी जरूरियात वहाँ पूरी नहीं की जाएंगी, तो फिर ये तरक्की का जो अमल है वो उसमें वो स्लो भी होगा, उसमें रखने भी डाले जाएंगे, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए आपको फिर दूसरे रास्तों से जाना पड़ेगा जिससे और खराबियां पैदा होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्वादर को तो प्रायोरिटी बेस पे ग्वादर की जो ओल्ड सिटी है उसको खास तौर पे और जो ग्वादर के दवाही इलाके हैं इनको जो प्रायोरिटी पे रखते हुए बहुत डेवलप कर देना चाहिए था अब तक। कि मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जहाँ वफाक का कसूर है वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने अपने दौर में अपनी अपनी वजारतें, अपने अपने स्टेमशिप और अपनी चीजों को बचाने के लिए वफाक के साथ कॉम्प्रोमाइज किया या उनके सामने सर झुका लिए, और खुद भी जो तरक्की, जो डेवलपमेंट ग्वादर में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने करनी थी वो ना पिछली हुकूमतों ने की, ना इस हुकूमत ने इस हवाले से कोई खास तवज्जो दी और ना कोई बातें बहुत हुई हैं, बातें, तकरीरें, दावे, वादे, नारे बहुत लगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो रिजल्ट है वो आज तक सिफर है। तो जब तक ये बातें खाली नारे लगते रहेंगे तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो फेडरल के एरिया में फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है वहाँ वो डेवलपमेंट करवाना, वहाँ वो डेवलपमेंट करवाना सूबाई हुकूमतों का काम है कि पीने का साफ पानी मुहैया करना, सेवरेज सिस्टम बनाना और दीगर जो मनसूबा जात है, और वो सारे के सारे खारजी तंजीम के साथ सुबह के पास है। तो के जो हुक्मरान है वो अपना काम तो करते ही नहीं है और फिर अपने काम से, अपनी नाअहलियों से, नलायकियों से लोगों की, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो वफाक की तरफ उसका रुख मोड़ देते हैं और खुद वो बड़ी जिम्मा हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत रवायत है और ऐसा
नहीं होना चाहिए और वहां से अवाम को भी समझना चाहिए कि ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। और ये काम सूबाई हुकूमत का है और इस काम के लिए सूबाई हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा कसीर ज़र मुबादला या जो बजट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो लेकिन अगर वो डेवलपमेंट फिर भी नहीं कराते तो ये सूबे की आवाम को चाहिए कि अपने सीएम से सबसे पहले पूछें, अपने वुज़रा से पहले पूछें कि आपने क्या डेवलपमेंट करवाई है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं लगाएगी। सर अगर बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर पूरे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, वफाक भी यूज़ करती है, तो क्या वफाक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी जो है बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जो है उसकी तरक्की में हिस्सा अपना डाले? देखिए बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए हर सूबे को जो NFP वार्ड के तहत पैसे दिए जाते हैं, फंड दिया जाता है। जी बिल्कुल। अब आपको समझने की जरूरत है कि देखिए पंजाब के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो वो वफाक आदमी नहीं करवा रहा होता। बिल्कुल। पंजाब को अपनी डेवलपमेंट के लिए NFP वार्ड के तहत या जो फेडरल PSC की स्कीम है, ये मामला है, उनमें पैसे दे दिए गए हैं। जी। अब बाकी जो तरक्की है जो वहाँ डेवलपमेंट करनी है वो पंजाब को खुद करनी है। बिल्कुल। उनके फंड हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने फंड जनरेट किए हैं, सिंध ने जनरेट किए हैं, KP ने जनरेट किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत का अलमिया ये है तो ये हुकूमतें अपने यहाँ बिजनेस डेवलप करने में बुरी तरीके से नाकाम है। बिल्कुल। तो सर जब तक ये अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगी, अपने फंड से डेवलपमेंट नहीं करेंगी, तब तक तो वहाँ पे आपको सूबाई हुकूमतों को कभी कोई उनके आमदन में इजाफा नहीं होगा। तो इस तरह सारे सूबे अपनी आमदन से अपने सूबे में डेवलपमेंट करते हैं। इसी तरह वफाक बलूचिस्तान का भी ये काम है कि वो वहाँ करें। देखिए आप अगर ग्वादर के अंदर इसका साफ पानी मुहैया नहीं है तो ये सब्जेक्ट वफाकी गवर्नमेंट का नहीं है। बिल्कुल। ये सब्जेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत का, ये बलूचिस्तान हुकूमत जिम्मेदार है कि वो वहाँ पे ये तरक्की करवाए, ये डेवलपमेंट करवाए। तो उसके लिए अगर वो नहीं करवाते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर उन्हीं पे आयद होती है और उन्हीं को इसको जवाब भी देना पड़ेगा। और पब्लिक को चाहिए कि वो ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट ना करें, उनको वोट ना करें, बल्कि उनके लिए वो अपने रद्दअमल जो वोट की ताकत से है और जमहूरी अंदाज में है उसके जरिए वो अपना रद्दअमल दें और इन लोगों को दोबारा धमकियों में ना आए। सर जैसे कि इंटरनेशनल अभी आपने बताया कि जो मामलात होंगे ग्वादर पोर्ट पे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको कुदरती पोर्ट बनाया हुआ है, तो जितने इंटरनेशनल अभी मामलात होंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी बड़ा करीब ही है ग्वादर, तो एक तो ये मामलात होंगे। दूसरा हम देखें कि जो रैकोडेक का मामला था वो भी विड्रॉ हो गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो उस तरह ठीक नहीं है बलूचिस्तान में। तो बेसिक वजह आप यही समझते हैं कि ग्वादर की जो तरक्की के पीछे बेसिक वजह यही कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी उस तरह ग्वादर तरक्की नहीं कर पाएगा? ऑफकोर्स यही बात है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकेंगे। अगर डेवलपमेंट हो भी जाए, चले डेवलपमेंट हो गई है तो बाहर की दुनिया से कोई भी ऐसी जगह पे आके सरमाया नहीं करता जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो। कोई भी ऐसी जगह पे ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे हर वक्त कोई खून खराबा हो रहा हो या यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ना हो जहाँ पे। तो इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस वजूहात से खराब होती है उन वजूहात को, उनकी जड़ को पकड़ा जाए और उन चीजों को करने की कोशिश की जाए। वहाँ लोगों का गमौका है क्या कि वहाँ उन्हें हकूक नहीं मिल रहे। हकूक क्या है? पीने का साफ पानी, इलाज, कार, जानो माल का, इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है जब तक कंप्लीट नहीं होंगे लोगों के अंदर गम गुस्से का लावा पकता रहेगा और वो एक चीज के ऊपर आके फटेगा फिर। तो वो हमें ये समझने की जरूरत है कि ताकत के जरिए किसी को आप ज्यादा देर खामोश नहीं करा सकते। ताकत के प्यार से बात करें और उनके जो बेसिक नीड्स है तो गैर आईनी या गैर कानूनी कोई डिमांड नहीं है उनको तो पूरा करना रियासत की बेसिक जिम्मेदारी है। अगर रियासत को जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर शहरियों के अंदर गम गुस्से का आना, उबाल उसके बाहर आना, नावा पकना पटना, ये फिर नेचुरल बात है। तो हमें अपने मसाइल को हल करना चाहिए, इस तरह के उनके जो बेसिक नीड्स है हल करना चाहिए, तभी ये सारे इश्यूज
ठीक होंगे। जी जी। तो सर हम मतलब ये कह सकते हैं कि ग्वादर की जो तरक्की है, हुकूमत को उस तरह सबसे पहले वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। अगर वो नहीं करती, अब हम अगर ये देखेंगे कि जब तक हालात यही रहेंगे तो हम किस तरह कह सकते हैं कि जो है वो ग्वादर तरक्की कर रहा है या बलूचिस्तान तरक्की कर रही है। तो फिर पिछले 70 साल पीछे ही हम रह गए हैं, मतलब आगे तो बढ़ नहीं रहे अगर ये सिचुएशन रहती है। जी बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक अपने सवाल की निशानदेही की है, जो ये बिल्कुल ठीक है आपने। अब देखें, अब आप चले माजी के जो गुजरा आला है वो तो चले गए और उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, वो तो नाअहल साबित हुए। अब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला है सरफराज भुगटी साहब, क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने अपने अभी 2.5 साल उनको हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, तो 2-2.5 सालों में उन्होंने तकरीरें तो बहुत की हैं, दावे नारे बहुत लगाए हैं, तो क्या वो बता सकते हैं कि ग्वादर के अंदर उन्होंने क्या डेवलपमेंट ऐसी की है, कितने लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा की, वहाँ पे जो लोगों को पीने का साफ पानी की परेशानी थी, उसको कितने बात करने में कामयाब हुए, या जो वहाँ ग्वादर के लोगों के जो सियासी मसाइल थे उनको हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, या ग्वादर में उन्होंने, उनकी हुकूमत ने ग्वादर के लोगों को रोजगार के कितने मजीद नए मौके किए, वहाँ के कितने लोगों को मजीद रोजगार फराहम किया। तो उनकी कारकर्दगी भी माजी के वज़रात की तरह नाकाम है। लेकिन इसका अब मतलब ये है कि होता फिर वही बात है कि आखिर में सारा जो मसला है या सारा जो गम गुस्सा है वो वफाक की जानिब मोड़ दिया जाता है, जबकि वफाक में ये काम नहीं करते हैं। वफाक का काम सूबों के अंदर आके तरक्की कराना नहीं है। अगर वफाक ये काम करेगा तो सबसे पहले सूबे और सूबों की हुकूमतें और वज़ीर आला पहले शोर मचाएंगे कि जी हमारे जो सूबा है उसमें हमारा इख्तियार है और ये वफाक उसमें मुदाखलत करता है। तो बात सिंपल सी है कि फौरी तौर के ऊपर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो अपना पूरा फोकस जो है वो ग्वादर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अगर जाते हैं तमाम हुकूमतों का ये दावा रहा है और मौजूदा हुकूमत का भी ये दावा है कि अगर ग्वादर चलेगा तो बलूचिस्तान को बहुत उसके फवायद होंगे, पूरे मुल्क को होंगे। तो जिस जगह से आपको इतनी बड़ी तवक्कुआत हैं और वो जायज तवक्कुआत भी हैं और वो सच भी हैं, तो सबसे पहले तरक्की और तामीर और तरक्की का जो मरकज होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ग्वादर होना चाहिए। पहले आप ग्वादर को फोकस कर लें और उसको 4-5 साल में इतना डेवलप कर दें कि वहां पे पूरी दुनिया से और पाकिस्तान भर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली वहाँ रोजगार के तकाजे खुल जाएंगे। तो इसके बगैर तो ये मुमकिन। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ डेवलपमेंट की सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो माजी में गुजर चुकी है या मौजूदा वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे डेवलपमेंट कराएं और ये मसाइल हल करें। जी सर, ये लास्ट में से पूछेंगे कि अभी तो ये जो जंग चल रही है ईरान और यूएसए और इसराइल की, तो अब शायद इसकी वजह से वो रीजंस अभी यही हैं कि वहाँ पे जो है वो मईशत इस तरह से पूरी तरह से लोगों को नहीं पहुँची। जिस तरह भी कोयटा में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं या बाकी जगहों पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं है बलूचिस्तान में, तो आप समझते हैं कि ये भी एक रीज़न है इसीलिए जो है वो ग्वादर की तरक्की थोड़ी रुक गई है? देखिए जंग का तो ठीक है, जंग के नेगेटिव असरात तो हर जगह है, बिल्कुल, लेकिन उनके नेगेटिव असरात हैं वो सारी जिंदगी तो नहीं आते रहे। जंग तो अब हुई है, अभी 2-4 महीने की लड़ाई शुरू हुई है, तो अब ये इस जंग से पहले की क्या कारकर्दगी है और फिर चले जंग के बाद भी कारकर्दगी देख लीजिएगा तो सिफर ही होगी। ग्वादर के अंदर अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है वो तो सारी CPEC के तहत हुई है। तो भाई हुकूमत का तो वहाँ कोई किरदार नजर नहीं आता कि जो उन्होंने कुछ अपना तो कारनामा से अंजाम दिया हो, उन्होंने वहाँ कोई डेवलपमेंट की हो, कुछ भी नहीं की उन्होंने वहाँ। तो इनके दौर में तो ये अगर मौजूदा हुकूमत ये बताए कि उन्होंने ग्वादर के अंदर कितने नए कॉलेजेस बनाए हैं, वहाँ कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, ये बता दें तरह कि वहाँ पे कितने इन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट भी बना दी है, तो इनकी कारकर्दगी तो वहाँ सिफर है। तो ये अब जंग का ठीक है, एक जो उसके मईशत का नुकसान है ग्वादर को और पूरी दुनिया को है, पूरे पाकिस्तान को हुए हैं, तो ग्वादर कोई अकेला तो नहीं था कि जिसको नुकसान नहीं हुआ इस वजह से। लेकिन 80 सालों में यही रहा है बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पे कि कोई ना कोई बहाना लगा के कभी किस पे इल्जाम डाल दिया जाता है कि यहाँ तरक्की इस वजह से, उसकी वजह से नहीं हुई, फलाह की वजह से नहीं हुई। लेकिन जहाँ तरक्की करने वाले, वहाँ जो तरक्की करने के रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की और लोगों को डिसाइड किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया।
यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार जनाब बिलाल डार साहब। आपने पूरे सिनेरियो को उनके साथ हमने डिस्कस किया, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि ग्वादर की तरक्की सिर्फ बलूचिस्तान की तरक्की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की, पूरे पाकिस्तान की तरक्की, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जो मईशत बनेगी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसमें ग्वादर एक बहुत बड़ा अपना किरदार अदा कर रहा है और करेगा। अगर इस तरह से ग्वादर को डेवलप किया जाए या हुकूमत की तरफ से उसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो मजीद हम समझ सकते हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं पूरा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। मजीद इस पर बात करते हैं या लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पश्चिमारा वशत का नहीं, हम बात कर रहे थे कि ग्वादर की तरक्की, लोग तो कह रहे हैं, पूरा मुल्क ही कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि ग्वादर तरक्की कर रहा है, सीपैक बन रहा है। फ्यूचर में एक अच्छा पोर्ट जो बनेगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़ा कारामद साबित होगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो मईशत है वो ज़्यादा तरक्की करेगी। तो क्या ये सब बातें ठीक है? इसके पीछे अगर ग्वादर तरक्की करता है तो क्या बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा? बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा? इन्हीं मौजूदात पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जनाब अहमद इकबाल बलोच साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि ग्वादर की तरक्की, आप ग्वादर की तरक्की को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह चाइना ने सीपैक अनाउंस किया, फिर हमने देखा कि मेगा सिटी अनाउंस हुआ, फिर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो क्या ग्वादर की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की समझी जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखें, ग्वादर तो हमेशा तरक्की याफ्ता शहर रहा है और पाकिस्तान बनने से पहले भी ये बंदरगाह थी और यहाँ पे इंटरनेशनल रूट्स होते थे और बड़े बड़े जहाज़ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लंगर अंदाज होते थे। ग्वादर में भी होते थे और पसनी में भी और उड़माड़ा और कलमत में भी होते थे। तो ये हमेशा से एक तिजारती रूट है और इस रूट के ऊपर पाकिस्तान बनने के बाद जो है उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई। तवज्जो कराची में हुई, फिर पोर्ट कासिम में तवज्जो दी गई, तो उस पर इतना तवज्जो नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये काम ना हो सका। और अब मौजूदा दौर में इसको पोर्ट ऑफ सिंगापुर ने जो है इस ग्वादर की परवेज मुशर्रफ के दौर में जो है वो बुनियाद रखी और कुछ काम स्टार्ट हुआ। फिर वो चाइना ने 40 इयर्स के लिए, 40 साल के लिए जो है वो लीज पे ले लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट की। और चीन के आने के बाद हमने ये देखा कि बहुत तेज़ी से जो है वो पोर्ट डेवलप हुआ और नई जो है वो बरतें कायम हुई, नए क्रेन्स लगे, उधर बिल्डिंगें और हुई और जहाज़ जो है एक मामूल के हिसाब से वहाँ पे ऑफलोड भी हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी जो है वहाँ पे चल रही है। तो वो एक सिलसिला जो है वो बराबर चल रहा था, मगर लोगों का ख्याल ये था कि जिस तरीके से जो चाइनीज़ जो 2000 से ज़्यादा कुछ एकड़ उनको फ्री जोन के लिए दिया गया है 40 इयर्स के लिए, 40 साल के लिए, तो ये जो टैक्स फ्री एरिया है ये चाइनीज़ के अलावा भी लोकल इन्वेस्टर्स को और वहाँ के मुकामी लोगों को या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को भी ये टैक्स फ्री किया जाए ताकि पोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े। तो इसमें कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, कई दफ़ा ये बात हो चुकी है, मगर अभी तक जो है वो कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं तो वो एक्टिव है, वहाँ पे शिप्स आते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं और वहाँ पे लंगर अंदाज होते हैं, माल उतरता है, लेन आती है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे फाल है। मगर जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला मसला हुआ, यहाँ पे जो है कशीदगी बढ़ी, तो उसकी वजह से हमने ये देखा कि ग्वादर जो है दुनिया की नज़र में एक दफ़ा फिर जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और यहाँ पे कई मुल्कों के जहाज़ आके लंगर अंदाज हुए और जो ट्रांजिट का काम है वहाँ पे जो है वो काम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे शुरू हुआ वहाँ पे, और बड़े जहाज आते थे, वो माल वहाँ पे उतारते थे, छोटे जहाज जो है उस माल को जिन मुल्कों के होते थे वहाँ से वो लेके जा रहे हैं उसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें ये ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ये पोर्ट जो है ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बिल्कुल आप क्यों समझे कि अरेबियन सी के मेन रोड के ऊपर जो है ये पोर्ट है और हर मुल्क के लिए ये बहुत फायदेमंद है और ये आगे चल के
दूसरे मुल्कों को भी, सेंट्रल एशियन ममालिक को भी, अफगानिस्तान को तो वैसे भी काम हो रहा है, ईरान के लिए भी काम जब से हो रहा है, पाकिस्तान के लिए, इवन वो चाइना के लिए भी हो रहा है। जो CPEC है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो इनिशिएटिव है, उसके ऊपर भी तेजी से काम हुआ और उसके अंदर एयरपोर्ट बने, रोड्स बने, पोर्ट बना। तो ये तरक्की का अमल जो है चल रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, या लोग ये चाह रहे हैं, या पूरी दुनिया ये चाह रही है कि ये इसमें बूस्ट आए और ये तेजी से ये काम करे। जी सर, ये अभी जो ये ईरान और ये इसराइल और USA का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या अभी तक जो चल रहा है, तो इसके भी असरात इस पे पड़ रहे हैं, नेगेटिव असरात पड़ेंगे? अगर ये मजीद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो उसके असरात क्या होंगे इस ग्वादर पोर्ट पे? क्या इसकी तरक्की रुक जाएगी या नहीं उसी तरह चलती रहेगी? देखिए, ग्वादर तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है नहीं, ग्वादर तो पाकिस्तान के अंदर है। और जहाँ तक जो झगड़े चल रहे हैं इसराइल, अमेरिका, ईरान के, वो तो ईरान तक आके वो रुक जाते हैं। और इसी वजह से, इस झगड़े की वजह से जो है, लोग अपना कीमती सामान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजार नहीं पा रहे हैं, कि वहाँ पे जो है काफी झगड़ा है और रस्साकशी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ग्वादर की अहमियत जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। और ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इसके अंदर और तेजी आएगी। और ये जो ख्वाब थे लोगों के, पाकिस्तानी अवाम के या बलूचिस्तान के लोगों के, वो बढ़ेंगे। जहाँ तक आपका ख्याल ये है कि स्पोर्ट बढ़ने से तरक्की होगी, जी बिल्कुल तरक्की होगी। और तरक्की बलूचिस्तान में भी होगी, ग्वादर के लोगों के लिए भी होगी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी होगी। जी अच्छा सर, ये जो CPEC बन रहा है या अभी जो पोर्ट का जिक्र अभी किया हमने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मईशत अच्छी हो रही है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है। जो ग्वादर के मकामी लोग हैं उनके लिए क्या ये तरक्की किस हद तक कामयाब साबित होगी? जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या वो इस तरक्की से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ग्वादर के लोग तो अभी भी तरक्की कर रहे हैं। ग्वादर की अगर आप 50 साल पहले, या 50 साल आप छोड़े, इस कोस्टल हाईवे के बनने से पहले 2000 तक की पोजीशन देखें तो वहाँ पे तो गर्द उड़ती थी, मट्टी उड़ता था, वहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। ये कोस्टल हाईवे बनने के बाद जो है, पोर्ट बनने के बाद जो है, वहाँ पे बड़े अच्छे घर बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, रोडों का जाल बिछ रहा है। और ये सारे मुकामी लोगों को इसका फायदा हो रहा है। जो रेती बजरी सप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ के मुकामी लोग हैं, जो पत्थर ईंट ला रहे हैं वो वहाँ के मुकामी लोग हैं। वहाँ पे जो पोर्ट के अंदर जो इनके मुंतजमीन हैं, जो टॉप लेवल टीयर के लोग हैं, वो सारे वहाँ के मुकामी हैं, बलोच हैं। और जो लेबर क्लास है वो भी है। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाहर से भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। और लोग जो है वो, उनको इस वक्त भी फ़ायदा हो रहा है और आगे चल के और फ़ायदा होगा। वेकेशनल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे मुकामी लोगों ने, लड़के लड़कियों ने, वहाँ पे चाइनीज़ ने उनको ट्रेनिंग कराई है और वो आगे चल के बहुत कारआमद होंगे। क्रेन ऑपरेटर्स ये हैं। तो मुकामी लोगों का फ़ायदा तो हर हाल के अंदर है। अगर कोई ट्रक आता है, वो टायर पंचर होता है, वो मुकामी लोगों को फायदा होता है। कोई खाना खाता है, होटल मुकामी लोगों का होता है। और इस तरह का जो पेट्रोल के पंप्स हैं या दूसरे जितने कारोबारी हैं, वो तो मुकामी लोगों को डेफिनेटली फायदा उसका मिलेगा। इवन जो हमारे जो माहीगीर हैं, उनको भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का, ज़्यादा अच्छी पार्टी, ज़्यादा अच्छे रेट के ऊपर जो है वो लोग मिलेंगे। वो वहाँ पे इसको, अपनी मछली को जो कि रॉ शक्ल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कराची पे, कराची से वैल्यू एडिड होकर बाहर जा रहा है। ये वाला सिस्टम वहाँ पर ग्वादर में भी जो है वो हो सकता है। तो ग्वादर से भी एक्सपोर्ट होगा, वो कराची लाने की इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारे मुकामी लोगों के फायदे हैं और इस वक्त भी है और आगे चल के और मजीद हो जाएगा। जी लेकिन सर, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से हम देखें, वो रेकोडेक वाला मामला अगर वो उसको विड्रॉ किया गया, तो आप नहीं समझते कि CPEC का मामला भी पहले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ठीक होगी तो मजीद तरक्की के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे बलूचिस्तान में या ग्वादर में? देखें, बलूचिस्तान को लोग जो हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा खित्ता है, ये इतना बड़ा खित्ता है कि आधा पाकिस्तान है और एक कोने से दूसरे कोने में 10, 12, 14 घंटे गाड़ी पे लग जाते हैं। ये इतना बड़ा सूबा है ये, और ये सूबा खजाने से माला माल है। और इसकी जो सरहदें हैं वो अभी महफूज की जा रही हैं।
और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के लोगों के जो है वो छुपने की जगह भी बलूचिस्तान बना हुआ है। कराची में जिन्होंने जुर्म किया वो भी बलूचिस्तान में जाके छुपते हैं, पंजाब में जिन्होंने जुर्म किया वो भी जाके बलूचिस्तान में छुपते हैं, केपीके में जो जुर्म करते हैं स्मगलर टाइप के लोग हैं वो भी जाके उधर छुपते हैं। तो सबके छुपने की जगह है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और हुकूमत की अमल दरामद जो है वो हर जगह पे मुमकिन नहीं है। मगर अब जब सीपैक आ गया है और चीज़ें रोड रस्ते सीधे हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल होती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर के जो भी मसाइल वहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे बेहतर हो जाएंगे और लोग जो है वो एक आने वाले वक्तों में एक अच्छा टाइम देखेंगे। क्योंकि सर इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा तरक्की के लिए तो जब तक कि लाइन आर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, तो वो इसलिए ज़रूरी है कि लाइन आर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में स्पेशली ग्वादर में कंट्रोल रहे, क्योंकि लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आप समझते हैं कि तरक्की आगे बढ़ सकेगी? जी देखें, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ये पूरी दुनिया का मसला है। क्या अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर जो है उधर मसले नहीं है? क्या दुबई के अंदर इस वक्त जो जंग हो रही है वहाँ पे मसले नहीं है? क्या रशिया के अंदर या और यूरोपियन कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर के मसले नहीं है? एक आदमी बंदूक लेके आता है वो 50 लोगों को गोलियां से भून देता है तो वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि लोग जो है वो उन्होंने जो है जो तरक्की का अमल है उसको पॉजिटिव लेना है, वहाँ पे जाके काम करना है। वहाँ पे जब लोगों को आप जाके काम करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग वैसे ही खुश हो जाएंगे, वैसे ही उनके मामला बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, उनको उनके हुकूक मिलेंगे, उनके राइट्स मिलेंगे। और जो ग्वादर का मसला ये है इसको कोई ये तसव्वुर ना करे कि ये जो है हम इसको उठा के ले जाएंगे या हम इधर जाके अपनी हुकूमत कायम करेंगे मुकामी लोगों के बगैर, ये मुमकिन नहीं है। ये मुकामी लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का हक है, उनको मिलना चाहिए। उनका इलाका है ये, उनकी कब्रें वहाँ पर है, सदियों से वो वहाँ पे रहते हैं। तो उन लोगों को जो है वो आप एतमाद में लेंगे, उन लोगों के मसाइल हल करेंगे, उनको पानी, बिजली, गैस जो भी सहूलत है कराची या इस्लामाबाद या बड़े शहरों के अंदर है उधर मिलेंगे तो लोग अपने काम से लग जाएंगे, रोजगार से लग जाएंगे। अगर रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा तो फिर ये मुश्किलात जो हैं ये फिर बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जी सर, लास्ट में सिर्फ पूछेंगे सर, वफाकी हुकूमत बाकी जितने बड़े बड़े शहर हैं उनकी तरक्की पे तो अपना रोल अदा करती है, बजट के हवाले से भी, बाकी हवाले से भी, लेकिन ग्वादर जो इतना तरक्की दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हम समझते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्की का मरकज़ साबित होगा, तो क्या वफाक का भी अपना रोल इस तरफ होना चाहिए कि वो ग्वादर की तरफ अपनी जो है जिम्मेदारी पूरी करे, या उसको भी इसी तरह देखे जैसे बाकी शहरों को देख रहा है? 100% वफाक की जिम्मेदारी है वो ग्वादर को वैसी तरक्की दे जैसे इस्लामाबाद को तरक्की हो रही है। ये वफाक की जिम्मेदारी है क्योंकि ग्वादर में भी पाकिस्तानी अवाम रहती है। अगर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, पेशावर में पाकिस्तानी अवाम रहती है तो ग्वादर में भी पाकिस्तानी अवाम रहती है। उनको भी वो तमाम सहूलतें होनी चाहिए जो एक बड़े शहरों के रहने वालों को हैं। और ग्वादर जो है वो एक बहुत ही पाकिस्तान का एक असासा है। वहाँ पे तो बहुत जल्दी जो है वो तरक्की का अमल इतना तेज होना चाहिए जो लोगों के, मुकामी लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, बिजली, पानी, गैस और इस तरह के, ये तो फौरी तौर पर हल होने चाहिए। रोजगार वाले मसले हल होने चाहिए। उसके बाद जो है हर कोई वफाक की जो है वो तायद भी करेगा और वो समझेगा कि वफाक जो है वो हमारे साथ एक बड़े बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो आगे जा रहा है। लोग खुश होंगे तो इलाका तरक्की भी करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार जनाब अहमद इकबाल बलोच साहब। हम बात कर रहे थे कि ग्वादर की तरक्की, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी, लाहौर है, तारीखी शहर है, पेशावर है, तमाम शहर हैं, तमाम अपनी मिसाल आप है। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हम ग्वादर को देखते हैं, ग्वादर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रें उस पर हैं, क्योंकि आगे चल के अगर मईशत को बेहतर किया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर किया जाएगा, तो उसका मेन मरकज़ हम समझते हैं कि ग्वादर है। क्योंकि जिस तरह वहाँ पे काम चाइना
कर रहा है, अगर मज़ीद उसको तरक्की दी जाए, वहाँ के मकामी लोगों के बारे में सोचा जाए, तो फिर ये वक्त दूर नहीं होगा कि हम ये समझें कि बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान ही तरक्की करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। इसी तरह हम देखें कि जो पोर्ट है ग्वादर, वो कुदरती बना हुआ है। लोग पोर्ट बनाते हैं, लेकिन हमारे पास खुश नसीबी है कि ग्वादर के पास कुदरती पोर्ट बना हुआ है। इसी तरह हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कुदरती बना हुआ एक हाईवे है, जहाँ पे लोग जो है पूरा गल्फ, पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े स्टेट हैं, वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखे। जबकि इसके बावजूद अगर हम दूसरे हाईवेज़ को देखें, जैसे पनामा हाईवे को देखें, तो वो स्विस हाईवे को देखें, वो बेसिकली आर्टिफिशियल हाईवेज बनाए गए, लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है डेट इज़ बिल्कुल कुदरती अल्लाह पाक ने इसको बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसे वसाइल की हमें कदर करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ कदर नहीं करनी चाहिए, इनकी तरक्की के लिए आगे सोचना चाहिए, क्योंकि यही हमारी तरक्की का मरकज़ है। आगे चल के अगर मईशत अच्छी होगी तो इसी तरह से हम दुनिया की नज़रों में मज़ीद तरक्की करेंगे। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होकर सामने आएगा, बलूचिस्तान की खुशहाली भी होगी इसके साथ साथ, क्योंकि जितने भी वसाइल हैं अगर उनको बलूचिस्तान पे खर्च किया जाए या उस सूबे पे लगाया जाए, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग भी तरक्की करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ग्वादर की तरक्की को तरजीह दे, क्योंकि ग्वादर की तरक्की बलूचिस्तान और पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। इसी के साथ मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।